जो चीज राष्ट्रपति जी को देखनी चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। उनके अधिकार क्षेत्र को वो अपना सुप्रीम कोर्ट लेना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट अपना काम ना करके दूसरे के अधिकारों पर ढाका डाल रहा है। एसपी को जो डिवाइड करके जो है क्रीमी लेयर की बात करते हैं उसके खिलाफ ही है पूरा। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये फैसला दिया गया इसको हम लोग वापस करवाना चाहते हैं। इसका मैं विरोध कर रहा हूँ और पूरे भारत में विरोध हो रहा है। SC ST आरक्षण किसी बात की जागीर नहीं है, ना अधिकार है। स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया था रिजर्वेशन के अंदर, रिजर्वेशन के विरोध में। आज देख सकते हैं बसपा का भी समर्थन इसमें मिला था। आजाद समाज पार्टी की यूनिट पूरी यहाँ पर कानपुर में कंपनी बाग चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा से ये जुलूस यहाँ से उठ रहा है और लगातार लोगों की भीड़ आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप भीड़ दिखा दो जरा सा, दोनों तरफ आप भीड़ दिखा दीजिए। क्या स्थिति है लोगों की, क्या स्थिति है चारों तरफ आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा नीला ही मंदिर पड़ा हुआ है, पूरा मंदिर नीला है और पंचशील के झंडों से पटा हुआ है। बीच में तिरंगा है, ये दिखाता है कि हमारा भारत है वो कितना सुंदर है। और कई लोग हमारे साथ, कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार जी। ये जो कर रहे हैं, जो भी प्रदर्शन है, वो किसको लेके आप लोग कर रहे हैं? पूरा सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय अगस्त का है उसके खिलाफ हम लोगों का है। खिलाफ है। क्या वजह क्या है कि क्यों, क्या दिक्कतें आ रही है? एसपी को जो डिवाइड करके जो है क्रीमी लेयर की बात करते हैं उसके खिलाफ ही है पूरा। आप भी ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कहीं ना कहीं केंद्र से प्रभावित फैसला है? बिल्कुल ये रहा है, बिल्कुल केंद्र सरकार के जो है कि प्रभाव में किया गया फैसला है, महसूस होता है प्रभाव में लिया गया फैसला। आपका क्या कुछ कहना है? ये युवा टोली देख सकते हैं, इनको आप समझ सकते हैं कि बीएसपी के झंडे के साथ मायावती के साथ और ये कुछ लोग साइकिल से आवागमन में। आप भी यहीं आए हुए हैं? जी मैं भी यहाँ आया हूँ। मैं बीएसपी का समर्थक हूँ। अच्छा, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीके भारती है। मैं विजयनगर में रहता हूँ। मेरा निवास जो है डबल पिया के पास में है। मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुआ, अपने साथियों के साथ शामिल हुआ। ठीक है, क्या उद्देश्य लेके शामिल हुए हैं कि वापस कराना है जी, या केवल एक आज बंद का प्रदर्शन ही करना है? नहीं, इसको जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये फैसला दिया गया इसको हम लोग वापस करवाना चाहते हैं। वापस कराना चाहते हैं। आपको पता है किस तरीके से वापस होगा? प्रेशर बना के होगा या प्रेशर बना करके ही वापस करेंगे, वैसे नहीं वापस कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये आपको बांटने की कोशिश की जा रही, सभी ये कह रहे हैं कि बांटने की? बिल्कुल हम लोगों को आपस में लड़ा करके बांटने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आपस में लड़ाकर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि यहाँ से लोगों का आवागमन लगातार चल रहा है। अवधि बताएं, क्या आप भी यहाँ इसी बंद? जी हाँ, मैं इसीलिए आया हूँ। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश दिया है उसके विरोध में है। इसमें जो है डिवाइड एंड रूल का काउंसिल काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट की। और इस तरह से डिवाइड एंड रूल हो रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं है ये ठीक है, लेकिन देखिए 70 साल में आज तक जो है आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। और अगर आरक्षण का कोटा पूरा ये नहीं कर सकते हैं तो SC ST को बांटने का इनका जो है कोई अधिकार नहीं है। मतलब पहले ये है कि आप रिजर्वेशन का कोटा पूरा कीजिए, बैकलॉग लाइए। और दूसरा ये है कि अगर इनको यही करना है तो पहले सवर्ण जातियों में जो 50% का आरक्षण ले रहे हैं और 10% EWS का, उसमें जो है आप डिवाइड एंड रूल का काम करिए। SC ST क्यों पीछे पड़े? 10% में भी वर्गीकरण कीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अन्य लोगों में जो है वो डिवाइडेशन करिए। आपकी मांग है? जी हाँ, ये भी मांग है। ठीक है दादा, कोई बात नहीं, आज ठीक। तो ये बात थी यहाँ पर। और एक बहुत जुझारू कार्यकर्ता है, हमेशा दिखते रहते हैं। अजय कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। समर्थन कर रहे हैं बंद का? जी बिल्कुल, पूरी तरीके से। क्या कमियां लग रही थी इसमें? सुप्रीम कोर्ट को नहीं घुसना चाहिए था। इसमें ये सरकार जो है पीछे जो है सुप्रीम कोर्ट को घुसेड़ के जो है सामने नहीं आना चाहती है। पूरा खेल सुप्रीम सरकार का है। आप कहना ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आगे किया है। जी, इसका मैं विरोध कर रहा हूँ और पूरे भारत में विरोध हो रहा है। SC ST
आरक्षण किसी बात की चाकरी नहीं है, हमें अधिकार है, इसे हमें मिलना। रिजर्वेशन कौन सा खत्म हो रहा है? इसे तो वर्गीकरण की बात की जा रही है। ये वर्गीकरण क्यों किया जा रहा है? हमें भाई भाई में क्यों बांटा जा रहा है? हम आपस में क्यों बांटा जा रहा है? ओके, इससे आपको लगता है कि बंटवारा होगा सभी जातियों के बीच में? यही हम लोग ने आपस में बात। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार गौतम। आपको लगता है कि रिजर्वेशन में वर्गीकरण होगा तो जो एकता है आपकी दलित एकता वो खंडित हो जाएगी? खंडित करने की कोशिश की जा रही है। हम समझ नहीं सकते कैसे खंडित हो। ये चाह रहे हैं कि हमको बाहर निकाल के दूसरे लोग को आगे लाया जाए, क्योंकि भाई भाई में जो है मतभेद पैदा हो जाए। ये बात समझी नहीं। आपको बाहर निकाल के कैसे दूसरे को लाया जाए? हाँ, आप भी इसी समर्थन में आए भारत? बिल्कुल 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 100। क्या कुछ कमियां लग रही थी आपको? कमियां ये लग रही हैं कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अधिकारों पर डाका डाला हुआ है, जिस माननीय राष्ट्रपति जी के जो चीज राष्ट्रपति जी को देखनी चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। उनके अधिकार क्षेत्र को वो अपना सुप्रीम कोर्ट लेना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट अपना काम ना करके दूसरे के अधिकारों पर डाका डाल रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम न करके दूसरे का ये कैसे का काम किया है? अच्छा। ये सारी चीजें राष्ट्रपति के अंतर्गत आती हैं, तो उन्होंने राष्ट्रपति के अधिकारों को छीनने का काम किया है। ठीक है, तो कमियां क्या लग रही थी? क्या वाकई बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं ये ठीक है और जो अंतिम पायदान पे था उसको भी थोड़ा सा रिजर्वेशन का मौका मिलेगा तो यहाँ पे आएगा, तो ये आप लोग क्या उसका क्या डिफेंड क्या है? देश को आजाद हुआ 78 साल हो गए, इनको अब तक याद नहीं आया। अभी माननीय ये प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हुए हैं, इनको अपनी सरकार में कर देना चाहिए अगर इनको ज्यादा दिक्कत थी। अब इस 3 बार में तुमको याद आ जाना चाहिए रिजर्वेशन के बारे में। क्यों नहीं याद आया भाई? अभी तक कहाँ सो रहे थे? अब याद आया तो फिर अब याद आया जब ये उन्होंने एक लड़ाने का काम किया, एक हड्डी देखने का काम किया, आपस में समाज को लड़ाने का काम किया है। वो देख रहा बहुजन समाज जाग रहा है, लोग दलित समाज जाग रहा है। हार का नतीजा है क्या या चीज है जो इस बार लगभग हार ही गया था? ऐसा नहीं, कौन हार गया? बीजेपी की बात नहीं, बीजेपी तो हार गई। वो खुद समझ रही है कि हम हार गए।